ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सनातन धर्म में सबसे पवित्र और फलदायी तिथियों में से एक मानी जाती है, जिसे हम सब निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस पावन कथा की शुरुआत द्वापर युग में महाभारत काल से होती है, जब पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में निवास कर रहे थे। पांडव परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले अत्यंत संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी प्रत्येक महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और कड़े नियमों के साथ रखते थे। एकादशी के दिन उनके महल में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं पकता था और सभी लोग पूरा दिन भगवान विष्णु की भक्ति, भजन और कीर्तन में व्यतीत करते थे। परंतु पांचों पांडवों में जो दूसरे भाई थे, यानी महाबली भीमसेन, उनके साथ एक बहुत ही अनोखी और बड़ी समस्या थी। भीमसेन का शरीर अत्यंत विशाल था, उनके भीतर असीम बल था और इसी वजह से उनके पेट में वृक्क नाम की एक विशेष अग्नि सुलगती रहती थी, जिसे शास्त्रों में जठराग्नि भी कहा जाता है। इस तीव्र अग्नि के कारण भीमसेन को बहुत अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती थी और वे अपनी भूख को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनके लिए कुछ घंटे भी बिना भोजन के रहना साक्षात मृत्यु के समान कष्टकारी प्रतीत होता था। जब भी एकादशी का दिन आता, तो पूरे महल का धार्मिक वातावरण देखकर भीमसेन को बहुत ग्लानि महसूस होती थी। उनके भाई युधिष्ठिर और माता कुंती उनसे बार बार कहते थे कि भीम, एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप है, इसलिए तुम्हें भी इस दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान की शरण में आना चाहिए। अपने परिवार की बातें सुनकर भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होते थे, क्योंकि वे भगवान विष्णु से प्रेम तो बहुत करते थे, उनकी पूजा भी करना चाहते थे, परंतु अपनी तीव्र भूख के आगे पूरी तरह विवश हो जाते थे। अपनी इसी व्याकुलता और चिंता से परेशान होकर एक दिन महाबली भीमसेन अपने परम ज्ञानी और आदरणीय दादा महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे। भीमसेन के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक महर्षि व्यास जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़कर रोते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। भीमसेन ने कहा कि हे परम पूजनीय पितामह, मेरे मन की पीड़ा को केवल आप ही समझ सकते हैं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, प्रिय अनुज अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरी माता कुंती और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं। वे मुझसे भी हर बार यही आग्रह करते हैं कि मैं अन्न का त्याग कर दूं। हे मुनिवर, मैं भगवान जनार्दन की पूरे मन से भक्ति करने को तैयार हूं। मैं उनके लिए बड़े से बड़ा यज्ञ कर सकता हूं, अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य कर सकता हूं, उनकी विधि विधान से धूप दीप से पूजा कर सकता हूं, परंतु भोजन का त्याग करना मेरे वश की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे उदर की अग्नि मुझे चैन से जीने नहीं देती और यदि मैं एक दिन भी भूखा रहा तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हे गुरुदेव, कल युग में मनुष्य वैसे ही कमजोर होगा और यदि एकादशी का व्रत न करने से नरक की प्राप्ति होती है तो मेरा क्या होगा? मैं यमराज के दंड से बहुत डरता हूं और नरक के घोर कष्टों को नहीं भोगना चाहता। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे कोई ऐसा सीधा, सरल और सुगम मार्ग बताइए जिससे मुझे बार बार भूखा भी न रहना पड़े और मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाए, ताकि मेरा कल्याण हो सके। महाबली भीमसेन की यह अत्यंत सरल, भोली और तड़प से भरी बातें सुनकर परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी के मुख पर एक मंद मुस्कान आ गई। वे भीमसेन के विशाल शरीर की बनावट और उनकी इस वास्तविक मजबूरी को बहुत अच्छे से जानते थे। व्यास जी ने भीमसेन के सिर पर अपना हाथ रखा, उन्हें ढांढस बंधाया और अत्यंत गंभीर तथा करुणामयी वाणी में समझाते हुए कहने लगे कि हे कुंती पुत्र भीम, तुम जो कह रहे हो वह पूरी तरह सत्य है। शास्त्रों का यह अटल नियम है कि जो भी मनुष्य नरक के कष्टों से बचना चाहता है और बैकुंठ धाम की सुखद शरण पाना चाहता है, उसे एकादशी के दिन भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, उसकी बुद्धि चंचल होगी और वह बहुत कड़े तप नहीं कर पाएगा, लेकिन एकादशी का नियम सबके लिए एक समान है। परंतु तुम्हारी इस विशेष स्थिति और विवशता को देखते हुए मैं तुम्हें शास्त्रों का एक परम गोपनीय और चमत्कारी रहस्य बताता हूं, जो साक्षात भगवान नारायण ने मुझे सिखाया है। ध्यान से सुनो भीम, साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और यदि तुम इन सभी बैकुंठ दायिनी
एकादशियों पर भूखे नहीं रह सकते, तो तुम वर्ष में केवल एक बार आने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे संकल्प के साथ कर लो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ का महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है, जब सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में होते हैं, धरती तप रही होती है और चारों तरफ भयंकर गर्मी के कारण पानी की प्यास सबको सताती है। इस कठिन समय में तुम्हें सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न की बात तो दूर, पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतारनी है। इस व्रत में पूरी तरह निर्जल रहना होता है। केवल आचमन या कुल्ला करने के लिए जितने न्यूनतम जल की अनुमति शास्त्र देते हैं, उतने ही जल का स्पर्श हो सकता है। वह भी पेट के भीतर नहीं जाना चाहिए। व्यास जी ने आगे कहा कि हे महाबली भीम, यदि तुम इस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना जल और बिना अन्न के पूरे धैर्य के साथ व्रत का पालन कर लेते हो, तो तुम्हें साल की बाकी सभी 23 एकादशियों का फल अपने आप मिल जाएगा। इस एक व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के पूर्व जन्मों के और इस जन्म के समस्त पाप और विकार जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम्हें सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से इस अद्भुत व्रत की महिमा और इसके परम फलकारी प्रभाव के बारे में सुनकर भीमसेन के मन का सारा डर दूर हो गया और उनके भीतर एक नई ऊर्जा तथा आशा का संचार हुआ। उन्होंने उसी क्षण व्यास जी के सामने यह प्रतिज्ञा की कि चाहे मेरे प्राणों पर कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, मैं इस बार ज्येष्ठ महीने की इस निर्जला एकादशी का व्रत हर हाल में पूरा करूंगा। समय बीतता गया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वह पावन एकादशी तिथि आ पहुंची। भीमसेन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर पूरी निष्ठा से निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया। जैसे जैसे सुबह से दोपहर होने लगी, सूरज की किरणें आग उगलने लगीं। जेठ की वह तपती दोपहरियां भीमसेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थीं। उनके विशाल शरीर को हमेशा भरपूर भोजन और जल की आदत थी और अब उनके पेट की वह वृक्ष नाम की अग्नि पानी न मिलने के कारण और तेजी से भड़कने लगी। दोपहर ढलते ढलते भीमसेन की हालत बहुत खराब होने लगी। उनका कंठ पूरी तरह सूख गया, होंठ फटने लगे, आंखें लाल हो गईं और भूख प्यास की भयंकर पीड़ा के कारण उनका पूरा शरीर शिथिल होकर कांपने लगा। जब माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी ने भीम की यह दयनीय दशा देखी, तो वे समझ गए कि भीम आज अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी भाइयों ने भीमसेन को चारों तरफ से घेर लिया, उनका हौसला बढ़ाया और उनके कानों में निरंतर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे, ताकि भीम का ध्यान अपनी शारीरिक पीड़ा से हटकर भगवान के चरणों में लग जाए। शाम का समय आया और फिर रात का अंधेरा छा गया, परंतु भीमसेन के लिए वह रात सदियों जैसी लंबी लग रही थी। प्यास के मारे वे बार बार बेहोश होने जैसी स्थिति में पहुंच जाते थे। उनका दम घुटने लगता था, लेकिन उनके मन में महर्षि व्यास जी के वचन और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी, जिसने उन्हें बांध कर रखा था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पानी की एक बूंद को भी नहीं छुआ और पूरी रात जागते हुए, कष्ट सहते हुए भगवान नारायण के नाम का सुमिरन करते करते व्यतीत कर दी। अगले दिन जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ, तो भीमसेन ने अत्यंत कमजोर और जर्जर अवस्था में अपनी आंखें खोलीं। वे अपनी प्रतिज्ञा में पूरी तरह सफल हो चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे उठकर पुनः स्नान किया और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दल से उनकी आरती उतारी। इसके बाद नियम के अनुसार उन्होंने सुंदर, स्वच्छ मिट्टी के घड़ों में शीतल जल भरा, उस पर शक्कर और मिठाई रखी और पंखे, छाते तथा वस्त्रों के साथ उसे योग्य ब्राह्मणों को आदर सहित दान कर दिया। जब दान की यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई, तब भीमसेन ने अपने परिवार के साथ बैठकर जल ग्रहण किया और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोला, जिसे पारण कहा जाता है। जैसे ही जल और अन्न उनके शरीर के भीतर गया, महाबली भीमसेन के अंगों में पुनः असीम शक्ति लौट आई और उनका चेहरा खिल उठा। भीमसेन के इस अभूतपूर्व, कठिन और महान त्याग को देखकर आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत भावुक और प्रसन्न होकर भीमसेन के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए भीमसेन को अपनी भुजाओं में भर लिया और उन्हें गले से लगाते हुए आशीर्वाद दिया कि हे भीम, तुमने आज अपनी सबसे बड़ी कमजोरी
यानी अपनी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी भक्ति कितनी गहरी है। तुमने जो यह तपोमय व्रत किया है, वह साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। आज से यह पावन तिथि पूरे संसार में तुम्हारे नाम से भी पूजी जाएगी और लोग इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से पुकारेंगे। जो भी मनुष्य इस दिन पूरी श्रद्धा से निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करेगा, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख मिलेंगे, उसकी बुद्धि निर्मल होगी और मृत्यु के समय यमराज के दूत उसके पास भी नहीं फटक पाएंगे, बल्कि मेरे पार्षद उसे आदर सहित विमान में बैठाकर सीधे बैकुंठ धाम लेकर आएंगे। इस पावन कथा के साथ एक और सुंदर संयोग भी जुड़ा हुआ है कि जब भी यह निर्जला एकादशी बुधवार के दिन पड़ती है, तो इसका महत्व ब्रह्मांड में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। बुधवार का दिन बुद्धि और समृद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और बुध देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान नारायण के साथ साथ भगवान गणेश की दूर्वा और मोदक से पूजा करने से इंसान की चंचल बुद्धि स्थिर होती है, वाणी में मधुरता आती है, व्यापार और नौकरी में चल रही सभी रुकावटें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन भूखे जीवों को अन्न देना, राहगीरों के लिए ठंडे पानी के प्याऊ लगवाना और जरूरतमंदों को पंखा या छाता दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जो भी स्त्री या पुरुष इस अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी ज्येष्ठ निर्जला एकादशी की लंबी कथा को सच्चे मन से पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह संसार के सभी संकटों से पार पाकर अंत में परम पद को प्राप्त करता है।